हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि आज फिर आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। छोटी छोटी कहानियों में सीखने को बहुत कुछ होता है, तो आज देखते हैं इस कहानी में हमने क्या सीखा। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू बेटे के घर शहर में रहने आया। उम्र के इस पड़ाव पर वो अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और अब तो आंखों से दिखता भी नहीं था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 साल का पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत परेशानी होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पे गिर जाता। बहू बेटे ने कुछ दिन तो देखा, मगर अब उनको अपने पिता से चिढ़ होने लगी थी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा खराब करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाना खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज कमरे के कोने में लगा दी और अपने बूढ़े पिता को वहीं अकेले बिठाकर भोजन कराया। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया था, ताकि अब और बर्तन ना टूटे और उनका नुकसान ना हो। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता था। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर भी ढेरों बातें सुना देते थे। वहां बैठा बच्चा भी ये सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त हो जाता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बच्चे को उसके माँ बाप ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अले मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सको। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह में एक शब्द नहीं था जो वो बोल सकते और आंखों में से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उनको क्या करना है। उस रात को वो अपने बूढ़े पिता को वापस उसी डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज देने की बातें करते हैं, पर हम ये सब भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कामों में छुपी होती है। हम जैसा करते हैं बच्चे हमको देखते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों की सेवा आदर करते हैं तो बच्चों को भी पता है कि ये ही हमारा काम है। हमें भी जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें भी अपने माँ बाप की सेवा करनी है। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, और खुद ही वो व्यवहार ना करें, तो बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपके बच्चे भी आपके लिए किसी लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं छोटी छोटी सी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ जिनमें बहुत बड़ी बड़ी सीख होती है। Thank you.